आज के ही दिन भारत ने पाकिस्तान पर कारगिल युद्ध के विजय प्राप्ति की थी। आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत माता के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस कड़ी में अंबाला में भी जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आतंकवादियों के साथ मुकाबला करते हुए अंबाला के मेजर योगेश गुप्ता को हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आज कारगिल विजय दिवस है और हमारे नौजवान जो सरहदों पर कठिन परिस्थितियों में भी खड़े होकर देश को रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज का दिन उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही मेजर योगेश गुप्ता जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, उन्हें पुष्पांजलि दी है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान जब से देश से अलग हुआ तब से समय समय पर अपनी हरकतें करता रहता है। उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए हैं उन सभी में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। उन्होंने अनोखे अंदाज में कविता के जरिए कहा कि पाकिस्तान फिर से शोर मचा रहा है। उन्होंने कहा कि फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे, रहे अपने ही हौसले में छुपाकर इसका ऐसा इंतज़ाम कर देंगे। वहीं उन्होंने अंबाला के बराड़ा में गांव शेरपुर के सेना के जवानों की लेह लद्दाख में हुई मौत पर भी दुख जाहिर किया। वहीं शहीद मेजर योगेश गुप्ता के भाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरे भाई शहीद मेजर योगेश गुप्ता ने 2002 के अंदर आतंकवादियों के साथ मुकाबला करते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया। 2 उन्होंने गोली लगने से पहले मारे और 2 गोली को लगने के बाद मार गिराया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जो इसको दर्जा मिलना चाहिए था वो दिलवाया और उन्होंने यहाँ पर शहीदी स्मारक बनवाया। उन्होंने कहा जो 20 साल से ड्यू था, इसके लिए मैं जगह जगह गया और किसी ने इसको महत्व नहीं दी और अनिल विज ने तुरंत इसका ऑर्डर किया और इसे मेमोरियल का निर्माण किया। आज कारगिल दिवस है और आज का दिन हमारे नौजवान जो सरहदों पर कठिन परिस्थितियों में भी खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज का दिन उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। ऐसा ही आज हमने यहाँ पर मेजर योगेश गुप्ता जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी, उनको पुष्पांजलि भेंट की है। पाकिस्तान जब से देश से अलग हुआ है वो समय समय पर अपनी हरकतें करता रहता है। 1965 में उसके साथ युद्ध हुआ, 1971 में उसके साथ युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ और इन तमाम युद्धों में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। लेकिन फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा, फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा, यूं ही अपना नाच नचा रहा, ले टूटे फूटे टैंकों को यूं घर में शोर मचा रहा। क्या भूल गया वो मार, क्या भूल गया वो मार जो सन 65-71 और कारगिल में खाई थी। क्या भूल गया वो मार जो सन 65-71 और 61 में खाई थी। क्या उतरा नहीं बुखार, क्या उतरा नहीं बुखार जो हिंदियों को नब्ज दिखाई थी। चलो फिर से याद करा देंगे, चलो फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे, फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे। रहे अपने ही घोंसले में छुपकर
इसका ऐसा इंतज़ाम करा देंगे, इसका ऐसा इंतज़ाम करा देंगे। सर एक और ये हाँ जी बराड़ा के हैं वो। मैंने तो बताया कि बहुत ही कठिन जो मौसम के हालात हमारी कुछ सीमाओं पर होते हैं, हमारे जवान दिन रात जाग कर वहाँ सच्चे प्रहरी की तरह पहरा देते हैं, तभी हम यहाँ पर अपने घरों में सो पाते हैं और अपने काम धंधे कर पाते हैं। राष्ट्र को हमेशा इनको याद रखना चाहिए। मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं डिफेंस कॉलोनी का निवासी हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं शहीद मेजर योगेश गुप्ता का छोटा ब्रदर हूँ। शहीद मेजर योगेश गुप्ता ने 2002 के अंदर टेररिस्ट से इनकाउंटर के दौरान 4 टेररिस्ट को मार गिराया। 2 उन्होंने गोली लगने से पहले मारे, 2 गोली लगने के बाद मारे, तो टोटल 4 टेररिस्ट को उन्होंने अकेले ही मार गिराया और वीर गति को आधी रात को प्राप्त हुए। यहाँ पर मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विज साहब ने इस जो उनकी वीरगति थी उसको जो दर्जा मिलना चाहिए था इस शहर के अंदर वो दिलवाया। उन्होंने इस मेमोरियल का निर्माण करवाया जो कि 20 साल से ड्यू था, जिसके लिए मैं जगह जगह गया बट किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की और किसी ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बट विज साहब ने देयर एंड देन उसी दिन इसका ऑर्डर किया और इस मेमोरियल का निर्माण करवाया। आज उनको याद करते हैं, कैसा लगता है? बिल्कुल, अब हमारे पास एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए ये एक है कि शहर के अंदर एटलीस्ट एक उनकी यादगार बनी हुई है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं और एक सोसाइटी को बड़ा अच्छा सिंबल जाता है कि शहर के अंदर एक वीर ने अपनी जान निछावर की हुई है इस देश के लिए।